Hello and Assalamualaikum again. So, as I mentioned, सारा कि इस टेस्ट का क्या स्ट्रक्चर है, क्या मार्किंग क्राइटेरिया है और किन-किन चीज़ों पे आपको फोकस करके इस टेस्ट को आप मैक्सिमम मार्क्स अचीव कर सकते हैं। Again, guys, I need to mention this class is conducting through CECA platform. नाटी CCL उर्दू की क्लास एवरी संडे 11 से 1 बजे नाटी CECA प्लेटफॉर्म से कंडक्ट की जाती है। CECA is not only providing this नाटी CCL उर्दू class, but there's other lot services which are provided by CECA, which include free student visa extension, cheapest professional year options, cheapest health covers and overseas cheapest health covers for overseas students and overseas visitors, free 485 visa application, free PTE and IELTS classes, and free NATI classes in 4 languages, which includes Hindi, Nepali, Punjabi, and Urdu. If you want to assess your profile for Canadian immigration, yes, we have professionals, we have consultants who can assess your profile. और अगर आपको अपना कॉलेज अपना कोर्स चेंज करना है, you can contact CECA through Facebook page, through email, and you can book your appointments for face-to-face meetings as well. Once again, guys, these services are all free of cost. ये services CECA प्लेटफॉर्म से प्रोवाइड की जा रही हैं। Now come back to नाटी CCL उर्दू। जैसा कि मैंने अपनी लास्ट वाली रिकॉर्डिंग में मेंशन कर दिया है पूरा स्ट्रक्चर, मार्किंग क्राइटेरिया, किन टॉपिक्स पे नाटी के डायलॉग्स आते हैं। सो प्लीज लिसन टू दैट वंस अगेन, और नोट्स टेकिंग टेक्निक्स जो कि आप फॉलो करके आप अपने मैक्सिमम नोट्स बेहतर कर सकते हैं। नोट्स आर द ओनली एसेट इन योर एग्जाम, जिसके बलबूते पे आपने अपनी कम्युनिकेशन करनी है, आपने फ्लुएंसी अपनी इफेक्ट नहीं करनी इन एनी केस के अगर आपको किसी वर्ड का मीनिंग नहीं आ रहा, प्लीज यूज दैट वर्ड एज इट इज, और आप अपनी फ्लुएंसी को इफेक्ट किए बगैर अपना आंसर लाउड एंड क्लियरली उसको आपने रिकॉर्ड करवाना है। ऑलराइट गाइस, सो नाउ आप अब हम एक डायलॉग प्रैक्टिस करेंगे और इसके साथ साथ आपने वोकेबलरी लिस्ट को भी मेंटेन करना है। वोकेबलरी लिस्ट आप एक तो नाटी CCL की एक ऐप है जिस CCL ट्यूटोरियल्स, इसमें इसको आप डाउनलोड करें। एक तो इसमें आपको अराउंड 10 to 15 डायलॉग्स प्रैक्टिस करने के लिए मिल जाएंगे, वेयर यू हैव द ऑप्शन आप अपना आंसर भी रिकॉर्ड करवाएं, एंड देन यू कैन कंपेयर योर आंसर विद द सैंपल आंसर्स एंड यू कैन हेयर योर आंसर एज वेल। जब आप अपना आंसर खुद रिकॉर्डेड आंसर सुनेंगे तो आपको खुद आप एनालाइज कर सकते हैं कि मेरी फ्लुएंसी कितनी है, कहाँ कहाँ मैं पॉजेस लेता हूँ, हाउ आई कैन इम्प्रूव माई आंसर बेटर। ओके, तो ये बहुत ही यूजफुल CCL ट्यूटोरियल्स की ऐप है, प्लीज डाउनलोड इट। और इसमें भी वोकेबलरी लिस्ट मेंटेन्ड है, but you also need to maintain your own vocabulary list as well। जो words आपको लगते हैं कि ये भी मेरी लिस्ट में होने चाहिए, तो आप अपनी खुद से भी एक vocabulary list बनाइए, खुद से लिखेंगे तो वो आपके दिमाग में भी ज्यादा अरसा रहेंगे। एंड रिपीट दैट vocabulary list ऑन डेली बेसिस। ये एक दफा का रट्टा तो जरूर होता है, बट उसको डेली बेसिस पे रिपीट भी करें सो दैट ऑल द वर्ड्स कीप इन योर माइंड। इसके अलावा इफ यू विल कम इन द क्लास, आई हैव अ वोकेबलरी लिस्ट व्हिच इज अ जनरल वन। अगर इसको भी आप कर लेते हैं तो मींस 50-70% वोकेबलरी आपकी वैसे ही प्रिपेयर हो जाती है। फिर आप टॉपिक वाइज वोकेबलरी प्रिपेयर करते हैं। तो ये कुछ चीजें हैं। इफ यू विल कम इन द क्लास, आई कैन ईमेल यू, आई कैन हेल्प यू। और नाटी CCL उर्दू की क्लास एवरी संडे 11 से 1 बजे CECA प्लेटफॉर्म से कंडक्ट की जाती है। एंड इफ यू वांट टू कम इन द क्लास एंड जॉइन मी, यू नीड अ पासकोड व्हिच इज 2ZP3HE। प्लीज यूज दिस पासकोड and you can join me in the class. All right. So
लेट्स स्टार्ट अ डायलॉग। और मैं साथ साथ आपको नोट्स भी लेके बताऊंगी कि विच नोट्स आई हैव टेकन और इसका सैंपल आंसर क्या है। सो आई होप you can understand in the exam what instructions you need to follow और इन छोटी छोटी चीजों का ख्याल करके आप अपना आंसर बेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, कौन सी चीज से कॉम्प्रोमाइज्ड है, कौन सी चीजें कॉम्प्रोमाइज्ड नहीं है, आई विल एक्सप्लेन ईच एंड एवरीथिंग इन द डायलॉग। सो प्लीज लिसन केयरफुली, दिस डायलॉग इज आल्सो फ्रॉम सीसीएल ट्यूटोरियल्स। और अगर आप खुद प्रैक्टिस करना चाहें सो यू कैन डू फर्स्ट एंड देन यू कैन लिसन टू माई डायलॉग। सो ताकि आपको पता हो कि कौन सी चीजों पे हम फोकस करके अपने मार्क्स हम मैक्सिमम गेन कर सकते हैं। Let's start with the first segment. And one more thing, in the exam there will be a intro first for the dialogue, जो आपको इंग्लिश में एक इंट्रो दिया जाएगा कि किन दो लोगों के दरमियान किस टॉपिक पे कन्वर्सेशन होने जा रही है। तो प्लीज लिसन टू दैट टॉपिक वेरी केयरफुली। उसी में आपको पता चल जाएगा किस टॉपिक से रिलेटेड ये डायलॉग है और कौन सी वोकेबलरी क्विकली आपके माइंड में रिफ्रेश होनी चाहिए। सो दीज आर द थिंग्स विच विल बी मेंशन्ड इन द डायलॉग्स इंट्रो। बट इन नाटी सीसीएल ऐप डायलॉग्स के कोई इंट्रो नहीं है और ना ही और इन द एग्जाम हर सेगमेंट के बाद एक 3 to 4 सेकेंड्स लॉन्ग बीप होती है जिसमें आपके पास टाइम होता है, आप उसमें अपने नोट्स कंप्लीट करें। एंड आफ्टर दैट बीप यू आल्सो हैव 5 to 7 सेकेंड्स, आप अपना आंसर उसके बाद रिकॉर्ड कराना स्टार्ट कर सकते हैं। यू डोंट नीड टू रश कि जैसे ही डायलॉग खत्म हो फौरन ही बीप के बाद आप बोलना शुरू करते हैं। इट्स नॉट रिक्वायर्ड दैट। ओके, टेक योर टाइम, कंप्लीट योर नोट्स एंड देन स्टार्ट योर आंसर which should be loud and because it's going to be recorded। तो आपके वॉइस में आपका कॉन्फिडेंस नजर आना चाहिए। ठीक है, कि यू हैव अ ग्रिप ऑन दिस लैंग्वेज। ओके, उसके बाद फिर डायलॉग स्टार्ट होता है। इफ यू कुड अंडरस्टैंड द इंट्रो यू कैन टेक अ रिपीट फॉर द इंट्रो एज वेल। ठीक है, बट कोशिश करें आप अपना पूरा 100% दें, कंसंट्रेशन आपकी होनी चाहिए। लेकिन इट्स ओके, आप दोबारा आप रिपीट ले सकते हैं फॉर द इंट्रो एज वेल, क्योंकि आपका अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है किस टॉपिक पे वो डायलॉग है। सेकेंडली, कभी भी हेजिटेट मत करें कि मैंने इंट्रो में ही या मैंने स्टार्टिंग में ही रिपीट ले लिया तो मेरा डायलॉग अच्छा नहीं होने जा रहा, या ये इस तरह का कोई भी कॉन्सेप्ट अपने माइंड में मत लाइएगा, क्योंकि इट हैपन्स समटाइम्स। आपको बिगिनिंग में ही जरूरत पड़ जाती है क्योंकि फर्स्ट सेगमेंट ही लेंथी होता है, और समटाइम्स आपको अपना थोड़ा सा कॉन्फिडेंस गेन करने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए होता है। जैसे अगर आपकी अच्छी स्टार्टिंग हो जाती है तो आप फिर उसको टिल द एंड उसको मैनेज कर सकते हैं। इट्स ऑल राइट इफ यू नीड अ रिपीट इन द बिगिनिंग और इफ इवन इन द इंट्रो। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द सेगमेंट, लेट्स स्टार्ट द टेस्ट। ये डायलॉग है, लेट्स लिसन द फर्स्ट सेगमेंट। I'm Resh Gosling, a real estate consultant here. How can I help you today? Welcome to ABC Real Estate Agency Service. I'm Resh Gosling, a real estate consultant here. How can I help you today? So इस डायलॉग में उसने बोले हैं जो मैंने नोट्स लिए हैं इन 3 बुलेट पॉइंट्स। वेलकम टू एबीसी रियल एस्टेट एजेंसी सर्विस, इट इज इन 1 लाइन नेम उसका और ही इज एज अ कंसल्टेंट देयर। सो इट्स इन सेकंड नेम Rash Gosle, I have listened, what I listened, I have written, I don't know if it's correct name or not, but जो मुझे समझ आ गया मैंने लिख दिया। And the third one is how I can help you today. So कंसल्टेंट का उर्दू में मीनिंग होता है मशीर। इट इज अ वोकेबलरी वर्ड। कंसल्टेंट मशीर, जिससे मशवरा किया जाता है, मशावरत करना, मशवरा लेना। जैसे कंसल्टेंट, काउंसलर्स, ये सारे इसी के ही सेम थ्रेड में मीनिंग आते हैं। कंपनी का नाम, ऑर्गेनाइजेशन का नाम, डिपार्टमेंट का नाम, वीजास के नेम, I always say you can use the same words as well. You can use the same terms. कोई उनकी ट्रांसलेशन इंटरप्रिटेशन करने की जरूरत नहीं होती। If you know, you can do it. जैसे स्टूडेंट वीजा को अगर आप तालिब इल्म वीजा कह देते हैं, इट्स वेल एंड गुड, बट अगर आप स्टूडेंट वीजा भी कह देते हैं, दैट्स फाइन। इसी तरह जैसे इसने मेंशन किया एबीसी रियल एस्टेट एजेंसी सर्विस, वो एजेंसी का नाम है, सर्विस का नाम है, यू कैन से इट इज
और उसका नाम है और how can I help you. This is all in this segment. And the answer is ABC रियल एस्टेट एजेंसी की सर्विस में खुशामदीद। मैं यहाँ रियल एस्टेट मुशीर डैश भोसले हूँ। मैं आज आपकी कैसे मदद कर सकती हूँ। सर्विस खिदमत होता है, सर्विसेज इट्स अ प्लूरल वर्ड, सो इसका भी मीनिंग खिदमत होगा उर्दू में। सो आप कह सकते हैं एबीसी रियल एस्टेट एजेंसी की खिदमत में खुशामदीद या सर्विस में खुशामदीद, बिकॉज इट्स अ एजेंसी नेम। सर्विस का मतलब ऐसे खिदमत होता है। सो द नेक्स्ट सेगमेंट इज हेलो रैश, तारुफ के लिए आपका शुक्रिया। मैं यहाँ थॉमस टाउन स्टेशन के करीब जायदाद के बारे में मुआयना करने आई हूँ। मैंने आपके ऑफिस की तफसीलात प्रॉपर्टी के बाहर एक बोर्ड पर देखी। प्रॉपर्टी के बाहर बोर्ड पर देखें। ओके, सो द नोट्स आर हेलो रैश, तारुफ का शुक्रिया। थॉमस टाउन स्टेशन जायदाद के मुतालिक मुआयना। एंड द थर्ड लाइन इज ऑफिस की तफसीलात प्रॉपर्टी के बाहर बोर्ड पर देखी। व्हाई हैव रिटन दिस इन फुल, क्योंकि ये लास्ट लाइन थी। आपको पता है लास्ट लाइन के बाद एक लॉन्ग 3 to 4 सेकंड लॉन्ग बीप होती है, जिसमें आपके पास टाइम है। आप अपना हमेशा कोशिश किया करें, जो लास्ट की पूरी लाइन आपको वैसे भी समझ आ ही जाती है, आप उसको फुल एज फुल लिख लें या उसके मेन पॉइंट्स क्विकली लिख लिया करें। सो जायदाद प्रॉपर्टी, मुआयना इंस्पेक्शन is a vocabulary word. मुआयना inspection, तफसीलात डिटेल्स, इंफॉर्मेशन तफसीलात होता है। इंफॉर्मेशन एंड डिटेल्स आर द टू वर्ड्स। इंफॉर्मेशन का मतलब होता है मालूमात एंड डिटेल्स का मतलब होता है तफसीलात। कि मैं कोई इंफॉर्मेशन लेने आई हूँ, सो आई विल यूज द वर्ड तफसीलात। यस, मालूमात, कि मैं यहाँ कुछ मालूमात लेने आई हूँ। एंड इफ द वर्ड इज डिटेल्स, तो हम उसको तफसीलात का मीनिंग यूज करेंगे। Hello Resh, thank you for the introduction. I'm here to inspect about a property near Thomastown Station. I saw your office details on a board outside the property. Office details, office की तफसीलात। He said that मैंने आपके ऑफिस की तफसीलात प्रॉपर्टी के बाहर एक बोर्ड पर देखी थी। वन मोर थिंग गाइस, कि ये डायलॉग्स हमेशा हमारी डे टू डे लाइफ का ही हिस्सा होते हैं। जब हम इवन के पाकिस्तान से यहाँ आते हैं, हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, हमें अगर डॉक्टर के पास जाना हो तो क्या कन्वर्सेशन होती है, प्रॉपर्टी हमें चाहिए होती है। वी हैव गॉन थ्रू ऑल दीज एक्सपीरियंसेस। तो हमारा डे टू डे लाइफ में ज़रूर कुछ ना कुछ ऐसा एक्सपीरियंस हुआ होता है जिससे ही रिलेटेड डायलॉग आता है, बट समटाइम्स नहीं भी आता। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर किन टॉपिक से रिलेटेड है, या आपने कोई अगर ट्रैवल नहीं किया तो ट्रैवल इज वन ऑफ द टॉपिक्स इन दिस सेगमेंट, या चोरी या पुलिस केसेस, इस तरह इसके मुतालिक भी डायलॉग्स आ सकते हैं। ऑफ कोर्स अल्लाह ना करे उनसे उस चीज से रिलेटेड कोई एक्सपीरियंस हो, बट मोस्ट ऑफ द थिंग्स विच वी हैव एक्सपीरियंस्ड और विच वी हैव लिसन्ड कि यहाँ का प्रोसीजर क्या होता है, किस तरह कौन कौन से क्वेश्चंस दे माइट आस्क, हमें ऑलरेडी पता होते हैं। ठीक है, तो वी नो दैट कि हाँ, हमें यहाँ पे अगर अपना एक घर रेंट पे अगर हमें चाहिए तो क्या प्रोसेस है, हमें वो कहाँ पे नजर आया होगा, उस बोर्ड की इंफॉर्मेशन कहाँ मिली होगी, या सुबर्ब्स के नेम भी हम मोस्टली वी नो। अगर we are living in Melbourne या Sydney, तो most of the things we already have experienced in our daily life। तो हमेशा आप एक पिक्चर क्रिएट किया करें अपने माइंड में कि you are the part of that dialogue, उस कन्वर्सेशन का आप भी हिस्सा हैं और आप ही उस सिचुएशन से गुजर रहे हैं। तो क्या क्वेश्चन हो सकते हैं, क्या उसके आंसर हो सकते हैं, then you it might be easy for you कि अगर आप उसकी एक पिक्चर अपने माइंड में क्रिएट कर लें। ओके, so this segment, I hope all things are clear.
Hello Rash, thanks for the introduction. I'm here to inspect about a property in Thomastown Station. I saw your office details on a board outside the property. Okay, so the next segment is Oh yes, we do have properties in Thomastown for rent. Can you please give me the exact address of the property that you are interested in? exact address for the property you are interested in. Okay. जी हाँ, हमारे पास किराए पर थॉमसटाउन में जायदाद है। क्या आप बराए करम मुझे इस जायदाद का सही पता दे सकती हैं जिसमें आप दिलचस्पी रखती हैं? इंटरेस्ट, दिलचस्पी, इंटरेस्टेड इन, यू आर इंटरेस्टेड इन, जिसमें आप दिलचस्पी रखती हैं। ऑलराइट, एंड प्रॉपर्टी मींस जायदाद। प्लीज बराए करम या बराए मेहरबानी एग्जैक्ट एड्रेस, एग्जैक्ट होता है बिल्कुल सही, एग्जैक्ट सही पता, एड्रेस पता। Okay, so now in this segment she is asking about the address, so you should know that के अगले segment में एक address बताने जा रही है which is a key information, तो वो correct होना बहुत जरूरी है। So the next segment is जी, मैंने उस जायदाद का पता अपनी डायरी में नोट कर लिया है। बराए करम मुझे 1 मिनट दें। ये रहा। एड्रेस है 111 स्प्रिंग स्ट्रीट, थॉमसटाउन। 111 स्प्रिंग स्ट्रीट, थॉमसटाउन। ओके, इस तरह के छोटे-छोटे सेगमेंट्स आपने बिल्कुल मिस नहीं करने, छोटी-छोटी बातें जो बराए करम मुझे 1 मिनट दें, ये रहा एड्रेस, ये है, ठीक है। Yes, I have noted the address of that property in my diary. Please give me 1 sec. Here it is. The address is 111 Spring Street, Thomastown. Don't say the word 111. 100 or 111 Spring Street, Thomastown. And give me a minute. Sorry, I used the word sec, and that's wrong. मुझे 1 minute दें. Give me a minute. Here it is. The address is 111 Spring Street, Thomastown. Okay. So I hope this one is clear. Again, अगर आप इंग्लिश में ही नोट्स ले रहे हैं, so you need to write, अगर या तो आप अपने पेज की पार्टीशन कर लें, एक तरफ यू लिख लें, एक तरफ ई लिख लें, सो ताकि आपको पता हो कि इस साइड पे लिखा हुआ को मैंने उर्दू में ट्रांसलेट करना है और यहाँ पे लिखे हुए को मैंने इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। और यू कैन राइट द वर्ड यू और ई इन अ सर्कल, बिग वर्ड, तो आपको पता हो कि इस सेगमेंट के बाद ये मैंने बेशक नोट्स इंग्लिश में ही लिए हैं या उर्दू में ही लिए हैं, उर्दू के नोट्स भी इंग्लिश में ही लिए हैं, सो you must know which language you are gonna speak in. Thank you for the information. It is a 2-bedroom apartment. The rent of this house is $380 per week, and the total bond you need to pay is $1,090. Per week rent is $380 and bond in total is $1,090. आपको उर्दू में भी गिनती आनी चाहिए और इंग्लिश में भी गिनती आनी चाहिए, क्योंकि इस तरह के वर्ड्स, इस तरह के काउंट्स आ सकते हैं जिसको आपने अब उर्दू में इंटरप्रेट करना है। उर्दू में बोलेंगे तो आपको इंग्लिश में करना है। फिर वो डेट ऑफ बर्थ भी हो सकती हैं, विच कुड बी 1887 और 1899 और 1889। तो ये सारी गिनती आपको 100 तक जरूर आनी चाहिए उर्दू में। क्वाइट इजी, आपको गूगल में भी मिल जाएगी। और 79, 99, 99 इस तरह के वर्ड्स काफी कंफ्यूजिंग होते हैं, तो वो आपने अच्छे से उनको लर्न करना है। सो काउंटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस टेस्ट एज वेल। मालूमात के लिए आपका शुक्रिया। ये 2 बेडरूम अपार्टमेंट है।
इस घर का किराया $380 फी हफ्ता है और कुल बॉन्ड जो आपको अदा करना है वो $1090 है। पर वीक फी हफ्ता $380 पर वीक पर फी हफ्ता इसका किराया है और जो कुल बॉन्ड आपको अदा करना है वो $1090 है। So these counting terms are very important. अगर आप पर वीक नहीं बोलेंगे और आप सिर्फ ये भी कह देंगे कि इसका किराया $380 है, that will be completely wrong as well. और कुल बॉन्ड की अमाउंट भी आपको एग्जैक्ट बतानी है। ओके, नेक्स्ट। ठीक है, क्या आप बराए करम बता सकते हैं कि इस घर में कितने हमाम हैं और क्या हमें अपनी कार पार्क की जगह मिलेगी क्योंकि हम 2 गाड़ियों के मालिक हैं। Okay, so can you please tell me how many bathrooms are there in this house? Also, we will get car park for our car because we own 2 cars. Also, do we get our own car park space as we own 2 cars? You can use this as well. Hammam, bathroom. So I'm gonna say it again. और आप ये भी बोल सकते हैं, so as we have 2 cars, so do we have our own car park space? ठीक है, जो बाद वाली बात हो पहले भी कह सकते हैं, no issues at all. Okay, can you please also tell me how many bathrooms are there in this house? Also, do we get our own car park space as we own 2 cars or as we have 2 cars? All right. Let's move to the next segment. There is one separate bath and toilet in this house. You get 1 parking space in the garage, and also you will get 2 off-street car parking spaces. 2 off-street car parking spaces. Off-street car parking space is off-street car parking की जगह. It's the same word. यहाँ सड़क के किनारे भी आपको पार्किंग की जगह, 2 गाड़ियों की पार्किंग की जगह मिल जाएगी। इस घर में एक अलहदा गुसल और टॉयलेट है। आपको गिराज में एक पार्किंग की जगह मिलेगी और 2 सड़क के किनारे गाड़ियां पार्क करने की जगह मिलेगी। ऑफ स्ट्रीट पार्किंग और यू कैन यूज द वर्ड ऑफ स्ट्रीट पार्किंग और यू कैन से सड़क के किनारे गाड़ियां पार्क करने की जगह मिलेगी। इस घर में एक अलहदा हमाम और टॉयलेट है। आपको गिराज में एक पार्किंग की जगह मिलेगी और 2 गाड़ियों की पार्किंग के लिए 2 सड़क के किनारे पार्किंग की जगह मिलेगी। I hope this one is clear as well. The next segment is जबरदस्त। क्या आप बराए करम बता सकते हैं कि अगला कदम क्या है? मैं इस घर के लिए दरख्वास्त कैसे कर सकती हूँ और हतमी फैसला हासिल करने में कितना वक्त लगेगा? कितना वक्त लगेगा? That's great. Can you please tell me what's the next step? How can I apply for this house and how much time it will take to get the final decision? हतमी फैसला, final decision. इसके अलावा I don't think इसमें कोई vocabulary word है। जबरदस्त, that's great. इस तरह के words का जरूर आपने interpret करना है। That's great. Can you please tell me what's the next step? How I can apply for this house and how much time it will take to get the final decision? Yeah, how I can give the application for this house and how much it will
how much time it will take to get the final decision. So this segment is also done. Let's move to the next segment. Yes, certainly. You have to fill this application form. All the applications will go to the landlord and then he will choose the best candidate. The process can take up to 2 to 3 weeks. Process will take up to 2 to 3 weeks. Certainly का मतलब होता है यकीनन. Application form, दरखास्त form. Form is form. Application form, दरखास्त form. Landlord, मालिक मकान. Best candidate, बेहतरीन उम्मीदवार. बेहतरीन, बेस्ट कैंडिडेट, उम्मीदवार. चूज करना होता है, मुंतखब करना. प्रोसेस, अमल, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड और बहुत फ्रीक्वेंटली यूज होता है दिस वर्ड. अमल अप टू 2 to 3 weeks, 2 से 3 हफ्ते. तो द आंसर इज जी बिल्कुल, आपको ये दरखास्त फॉर्म भरना होगा. सारी दरखास्तें मालिक मकान के पास जाएंगी और वो फिर बेहतरीन उम्मीदवार का इंतखाब करेंगे. ये अमल 2 से 3 हफ्तों तक जा सकता है या इस अमल में 2 से 3 हफ्ते लग सकते हैं. If you want to listen it again. जी बिल्कुल, आपको ये दरखास्त फॉर्म भरना होगा. सारी दरखास्तें मालिक मकान के पास जाएंगी और वो फिर इसमें से बेहतरीन उम्मीदवार का इंतखाब करेंगे. इस अमल में 2 से 3 हफ्ते लग सकते हैं. That's the answer. Let's move to the next and last segment. ठीक है, ये मुनासिब है. मैं इतने वक्त का इंतजार कर सकती हूँ. क्या बराए करम मुझे आपके कारोबार का कार्ड मिल सकता है ताकि मैं आपको फॉर्म की स्कैन कॉपी ईमेल कर सकूं? फॉर्म की स्कैन कॉपी and one was कारोबार का कार्ड, बिजनेस कार्ड. कारोबार का कार्ड इज बिजनेस कार्ड एंड फॉर्म की स्कैंड कॉपी ईमेल कर सकूं. स्कैंड को स्कैंड ही बोलते हैं, एज दिस इज द उर्दू सेगमेंट. तो उसमें शी हैज यूज्ड द वर्ड स्कैंड कॉपी ईमेल, मीन के इनको हम इंग्लिश में भी यूज करते हैं. अगर इंग्लिश में भी आते हैं तो इसकी उर्दू में कोई ट्रांसलेशन नहीं है. Okay, that's fine. I can wait for that much time. Can you please give me your business card so that I can email you the scanned copy of the form? Brai Karam, she has used the word. So हमेशा अगर please का word इस्तेमाल हो रहा है तो जरूर आपको उसमें उसको उर्दू में आपने ब्राय करम या ब्राय मेहरबानी बोलना है. एंड शी इज यूजिंग द ब्राय करम इन उर्दू, तो आपने जरूर प्लीज का वर्ड इंग्लिश में यूज करना है. So, okay, that's fine. I can wait for that much time. Can I please get your business card so that I can email you the scanned copy of this form? All right, guys, I hope this dialogue is done with you और आपको समझ आ गई होगी कि किन पॉइंट्स को हमने कंसीडर करना है, कहाँ पे हमें कौन कौन से वर्ड्स को इम्पोर्टेंट समझना है, कौन सी की इंफॉर्मेशन होती है कि अगर वो मिस हो जाए तो आपके मार्क्स उसमें डिडक्ट हो सकते हैं. छोटे सेगमेंट्स में अगर आपको रिपीट की जरूरत नहीं पड़ती, इट्स ऑल राइट. जरूरी नहीं है कि आपने जबरदस्ती रिपीट लेना ही लेना है. इट्स ओके. एंड द सेकंड थिंग इज के नेवर एवर टेक बी हेजिटेंट टू टेक रिपीट. रिपीट एक एसेट है आपके पास, एक इंफॉर्मेशन को अगर आपकी जहां पे भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिस हो गई है, यू कैन टेक रिपीट देयर. Alright guys, if you want to come in the live session in live class 11 से 1 बजे every Sunday, नाटी CCL उर्दू की क्लास CECA प्लेटफॉर्म से कंडक्ट की जाती है. आपको बिल्कुल भी इसके लिए कुछ भी पेमेंट रिक्वायर्ड नहीं है. You just need to come in the class and the passcode is 2ZP3HE. Please use this passcode and join me in the live session every Sunday 11 to 1. So CECA is not only providing this Nati CCL Urdu class, there's lots other services which are provided by CECA free of cost. इन services की कोई fee नहीं है. अगर आपका student visa expire हो रहा है, so you can extend your visa through CECA free of cost.
cheapest professional year options and cheapest health covers for overseas students and overseas visitors, free TR 485 visa application, free PTE and IELTS classes इनका schedule भी Facebook page पे आपको मिल जाएगा and free नाटी classes in 4 languages हिंदी, नेपाली, पंजाबी and उर्दू। उर्दू की क्लास एवरी संडे 11 से 1 बजे और बाकी क्लासेस बाकी लैंग्वेजेस की क्लासेस का स्केड्यूल भी आपको फेसबुक पेज पे मिल जाएगा and if you want to assess your profile for Canadian immigration, yes, you can contact our consultants through email, through messenger, and you can book your appointment for Facebook face-to-face meeting as well. वीजा इमिग्रेशन से रिलेटेड कोई भी इशू हो, अगर आपको अपना कोर्स, अगर आपको अपना कॉलेज भी चेंज कराना है, which can help you in getting your PR, you can contact CECA और ये सर्विसेज आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की जाएंगी। कोई कंसल्टेशन फी नहीं है, कोई भी असेसमेंट की फीस नहीं है। You can contact our professionals and you can take these services। इन खिदमात की सहूलत आप बिल्कुल मुफ्त हासिल कर सकते हैं। ऑलराइट गाइस, तो ये है नाटी सीसीएल उर्दू की आज की क्लास। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरी है, प्लीज कम इन द क्लास, ज्वाइन मी, आई कैन हेल्प यू विद दैट एंड आई कैन आल्सो गिव यू लॉट्स ऑफ टिप्स अकॉर्डिंग टू योर एनालिसिस। जो भी मैं आपकी असेसमेंट करूंगी, आप अपनी तैयारी को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। ये टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। यू कैन गेट 5 पॉइंट्स फॉर योर इमिग्रेशन और प्लीज डोंट टेक दिस टेस्ट फॉर ग्रांटेड। इसकी भी एक ह्यूज फी है जो कि इट्स नॉट इजी टू पे। और प्लीज कोशिश करें, अगर अपना टेस्ट बुक करा लिया है, गिव 100% टू योर प्रिपरेशन और अचीव योर सक्सेस इन फर्स्ट अटेम्प्ट। I wish you all the best with your preparation. Again, if you need any help, please come and join me in the class 11 से 1 बजे every Sunday CECA प्लेटफॉर्म से नाटी सीसीएल उर्दू की क्लास कंडक्ट की जाती है। ऑलराइट गाइस, अपना और अपने साथ रहने वालों का बहुत ख्याल रखिएगा। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज। सी यू नेक्स्ट वीक।